बिहार में आज से पहले चरण के लिए नामांकन 17 अक्टूबर तक उम्मीदवार कर सकेंगे नामांकन दाखिल। 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में आज एलजेपीआर की संसदीय बोर्ड की बैठक। सीट बंटवारा, उम्मीदवारों के नाम और चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में दोपहर 1 बजे आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। जल्द ही पहली सूची भी आएगी सामने। पटना में सीपीआई राज्य परिषद की बैठक आज होगी। डी राजा के नेतृत्व में सुबह 11 बजे से पार्टी कार्यालय में बैठक होनी है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी को सौंपी है 24 सीटों की लिस्ट। पटना में आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। यह बैठक पार्टी कार्यालय में ही होगी। जीतन राम मांझी ने एनडीए के सामने रखी है 15 सीटों की डिमांड। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस बरकरार है। चिराग पासवान के साथ बीजेपी नेताओं की बातचीत का दौर जारी है। बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय ने बातचीत की है। एनडीए में सीट सस्पेंस वाले सवाल पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, एनडीए में सब कुछ सकारात्मक है। चिराग पासवान ने भी सब ठीक होने की बात कही। जेडीयू उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने से पहले बाहुबली नेता अनंत सिंह ने मोकामा से 14 अक्टूबर को नामांकन करने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये जानकारी साझा की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चुनाव से पहले युवाओं को साधने में जुटे हुए हैं। कहा है कि हमारी सरकार बनने पर हर घर को हम जॉब देंगे, बेरोजगारी का खौफ खत्म कर देंगे, बिहार में उद्योग धंधों को देंगे बढ़ावा। तेजस्वी के हर घर नौकरी वाले दावे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसा। कहा, इनके पिताजी ने नौकरी के बदले जमीन ले ली। 15 सालों तक युवाओं के साथ धोखाधड़ी की। तेजस्वी यादव के नौकरी वाले दावे पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा, नौकरी के बदले जमीन मॉडल को पहले की जनता कर चुकी है रिजेक्ट। अब उनसे कोई नौकरी लेना नहीं चाहता। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीएम के चेहरे पर सहमति बन गई है। तेजस्वी यादव के नाम पर कांग्रेस तैयार हो गई है। जल्द हो सकता है तेजस्वी के नाम का औपचारिक ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे की एंट्री। 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। अररिया और जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मोरवा से कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर उम्मीदवार बनाई गई है। दरभंगा शहर से पूर्व आईपीएस आरके मिश्रा और करगहर से भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे को टिकट मिला है। जनसुराज की 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में बदलाव के लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए जनसुराज का प्रयास, लड़ाई अंतिम निर्णय तक रहेगी जारी। तेजस्वी के खिलाफ राघोपुर से उम्मीदवारों पर बोले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर। कहा, राघोपुर की जनता कहेगी तभी मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा। जनता का विश्वास बेहद जरूरी। जनसुराज की पहली लिस्ट आते ही दिखा संभावित उम्मीदवारों का गुस्सा भी। लिस्ट में नाम नहीं होने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। कहा, टिकट के लिए मिला था भरोसा, पार्टी का साथ दिया लेकिन नहीं मिला हमें इंसाफ। जनसुराज की पहली लिस्ट आते ही बगावती सुरों की शुरुआत। बेनीपट्टी से अवध नारायण झा ने समर्थकों के साथ हंगामा किया। पार्टी ने बेनीपट्टी से परवेज आलम को टिकट दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए दलों की नाराजगी खबरों के बीच बोले कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा। कहा, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम के लिए महागठबंधन के दरवाजे खुले। बिहार चुनाव को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा, बिहार में इस वक्त बदलाव का समय है। जनता है हमारे साथ। जल्द उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे। और आइए अब फटाफट आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अखिलेश पर बोला हमला। कहा, समाजवादी पार्टी का पीडीए नारा खोखला है। एसपी जैसे दोहरे चरित्र वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। मायावती के बयान पर अखिलेश यादव ने किया पलटवार। कहा, मायावती की बीजेपी के साथ अंदरूनी साठगांठ जारी है। हमें पीडीए को और मजबूत करना है। अगली सरकार एसपी और इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। मायावती की रैली में जुटी भीड़ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तंज कसा। कहा, बीजेपी ने मायावती के लिए प्रायोजित कराई भीड़। रैली में बीजेपी का लगा फंड। सरकार ने आरटीओ से भिजवाए वाहन। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, चुनाव की घोषणा से पहले अधिकारियों को धमका रहा है चुनाव आयोग। एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची में छेड़खानी कराना चाहती है बीजेपी। ममता बनर्जी के आरोपों पर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि पहले भी वोटर्स में घबराहट पैदा कर रही थी सीएम।
घुसपैठियों को बचाने के लिए फिर कर रही है एसआईआर का विरोध। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने सीएम ममता पर निशाना साधा। कहा, बिहार में एसआईआर के बाद फर्जी वोटर्स के नाम कटने से ममता बनर्जी में डर है और इस बार इनके चुनाव जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। यूपी के हर जिले में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। सीजेआई पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे कार्यकर्ता। बीजेपी और आरएसएस को सीजेआई पर हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया। गोरखपुर में सीएम योगी आज से 18 अक्टूबर तक चलने वाले स्वदेशी मेले का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम को लेकर डीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मेले में स्वदेशी उत्पादों की झलक देखने को मिलेगी। गुवाहाटी में बीजेपी की असम इकाई के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेन गोहेन सहित 17 अन्य नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे से असम बीजेपी को लगा बड़ा झटका। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश में सुशासन शब्द को जमीन पर उतारने का काम पीएम मोदी ने किया। दिल्ली में यमुना की सफाई पर कहा, बीजेपी सरकार ने यमुना साफ करने का वादा पूरा किया। और आइए फटाफट आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में देश की बड़ी खबरें। भारत दौरे पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी आज दोपहर 12 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ करेंगे मुलाकात। आगरा में ताजमहल का भी दीदार कर सकते हैं। आज यूपी के सहारनपुर दौरे पर जा सकते हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी। देवबंद के दारुल उलूम जाने के लिए जताई इच्छा, अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कोकरनाग के जंगल से लापता हुए एक पैरा कमांडो का शव मिला है। दूसरे की तलाश जारी है। एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान लापता हो गए थे 2 जवान। एमपी के कफ सिरप से बच्चों की मौत के आंकड़े में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 23 बच्चों की मौत हो गई है, उसकी पुष्टि हो चुकी है। कई बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अकेले छिंदवाड़ा में 21 बच्चों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे। भोपाल में कोल्ड्रिफ कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला गया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह मार्च में शामिल हुए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई गई। एमपी में कफ सिरप पीने से 23 बच्चों की मौत मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जनहित याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई है। आईपीएस वाई पूरण कुमार खुदकुशी मामले में हुआ केस दर्ज। पत्नी अमनीत की शिकायत पर आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट के तहत दर्ज हुआ है मामला। सुसाइड नोट में जिनके भी नाम है सभी को आरोपी बनाया गया है। राहुल गांधी ने आईपीएस वाई पूरण खुदकुशी को लेकर सरकार को घेरा है। कहा है कि बीजेपी आरएसएस की नफरत और मनुवादी सोच ने समाज को विष से भर दिया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम आज न्याय की उम्मीद खोते जा रहे हैं। अयोध्या के कलंदर इलाके में जोरदार धमाके के बाद एक मकान का हिस्सा गिर गया। 3 बच्चे समेत एक ही परिवार के 5 लोग इसमें दबकर उनकी मौत हो गई। हादसे वाली जगह से बरामद हुआ फटा हुआ कुकर और सिलेंडर। अयोध्या हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। हादसे पर दुख व्यक्त किया। घायलों के इलाज और जांच के निर्देश दिए। प्रशासन हर एंगल से कर रहा है मामले की जांच। अयोध्या हादसे पर अखिलेश यादव ने दुख व्यक्त किया। घायलों के इलाज और मृतकों के परिवार को सहायता देने की मांग की। साथ ही पूरे हादसे की जांच की भी मांग की है। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कराने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज मामले में अहम सुनवाई होगी। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों के उत्पादन को सशर्त मंजूरी दी है। केंद्र सरकार से सभी पक्षों से बात कर समाधान निकालने को भी कहा था। यूपी के मेरठ में हत्या का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश जुनैद, अपराधी के पास से तमंचा और स्कूटी भी बरामद की गई। यूपी के मेरठ में दारोगा की पिस्टल से फायरिंग। दारोगा की पत्नी गोली लगने से घायल हो गई। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दारोगा पर भी मामला दर्ज किया। दिल्ली के बवाना इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मारी। मुठभेड़ में आफताब नाम का बदमाश गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद के बच्चूपल्ली में एक अपार्टमेंट में विशालकाय अजगर से हड़कंप मच गया। दूसरी मंजिल पर अजगर को देखकर पूरे परिसर में डर का माहौल बन गया। वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ी पर हुआ लैंडस्लाइड। नेशनल हाईवे 5 पर मलबा आया। 1 घंटे तक बंद रही वाहनों की आवाजाही। हाईवे साफ होने के बाद दोबारा यातायात शुरू हो सका।
बेंगलुरु में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पेट्रोल पंप में घुस गया। ब्रेक फेल होने से हादसा हो गया। हादसे में एक दुकान और कई बाइक्स बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में रेलवे का निर्माणाधीन पुल गिरा। हादसे में कई मजदूरों के घायल होने की जानकारी। रेस्क्यू कर सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की जांच की जा रही है। ओडिशा के मलकानगिरी में एम्बुलेंस न मिलने पर मरीज को खाट से अस्पताल पहुंचाया गया। 5 किलोमीटर की दूरी मरीज ने खाट से तय की। स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था की पोल खुली। राजस्थान के दौसा में मंदिर की जमीन पर कब्जे के आरोप में पुजारियों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट में पहुंचकर नारेबाजी की, धरना देकर सौंपा ज्ञापन। यूपी के मेरठ में कार और ट्रक में आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में वाहनों में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हादसे से सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। नेताजी मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि आज है। सैफई में अखिलेश यादव कार्यक्रम में शामिल होंगे। नेताजी को देंगे श्रद्धांजलि। सैफई में जुटेंगे एसपी के कई बड़े नेता। आज देश भर में मनाया जा रहा है करवा चौथ का पावन त्योहार। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए पूरे दिन रखेंगी निर्जला व्रत। शाम को चांद को देखकर पति के हाथ से जल ग्रहण कर अपना व्रत संपन्न करेंगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता मनाएंगी करवा चौथ का त्योहार। सीएम मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में सामूहिक रूप से करवा चौथ का पर्व मनाएंगी। कई महिलाएं भी सीएम रेखा के साथ करवा चौथ मनाएंगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में करवा चौथ के पर्व पर एक्शन में हिंदू संगठन। मेहंदी लगाने वालों की पहचान के लिए अभियान चलाया गया। मेहंदी लगाने वालों के नाम पूछे गए। बिहार के मोतिहारी में बेमौसम बारिश की वजह से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। नेपाल से आ रहे पानी की वजह से उफान पर हैं कई नदियां। सैकड़ों घरों में पानी घुसा। उत्तर प्रदेश के महोबा में फसल बीमा घोटाला और खाद्य संकट को लेकर किसानों का प्रदर्शन। किसानों ने मामले में सीबीआई जांच की मांग उठाई। दूसरी तरफ समय से खाद्य वितरण की मांग भी की गई। और आइए आप जान लेते हैं फटाफट अपराध जगत की बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। बिहार के सुपौल में घरेलू विवाद को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ी एक युवती। काफी देर तक उसने हंगामा किया। पुलिस ने बमुश्किल युवती को नीचे उतारा। उस दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीएचयू के अंबेडकर नगर की रहने वाली छात्रा की मौत। अस्पताल ले जाते वक्त छात्रा ने दम तोड़ा। छात्रों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। रायपुर के ट्रिपल आईटी कॉलेज में छात्रों ने कई छात्राओं की एआई की मदद से बनाई अश्लील वीडियोस। लैपटॉप से कई आपत्तिजनक तस्वीरें भी बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी छात्र को अरेस्ट कर लिया है। बिहार के आरा में सोशल मीडिया पर गाली गलौज के बाद मारपीट हो गई। विवाद में गोलियां तक चली। फायरिंग में एक छात्र जख्मी हो गया। मारपीट में एक बुजुर्ग घायल हो गए। मामले की जांच कर रही पुलिस। एमपी के भोपाल में करोड़ों की ज्वेलरी लूट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का सामान भी बरामद किया। 3 किलो से ज्यादा सोना, 800 ग्राम चांदी और कैश हुआ था चोरी। पंजाब के मोगा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से बदमाश घायल। बदमाश के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। घायल अपराधी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के सोनभद्र में मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लगी। एक बदमाश मौका देखकर मौके से फरार हो गया। लूट और छेड़खानी के आरोपी हैं पकड़े गए बदमाश। रायपुर में 23 साल की नर्स की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने उसके प्रेमी को अरेस्ट किया है। नर्स के कमरे में शव मिला था। आपको बता दें किराए पर 3 दोस्तों के साथ युवती रहा करती थी। यूपी के झांसी में पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह के 2 सदस्यों को दबोचा। करीब 16 लाख का 64 किलो गांजा बरामद किया। मेरठ के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों आरोपी। राजस्थान के नागौर में एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है। तहसील रियानबाड़ी में एक एएसआई को रंगे हाथ घूस लेते पकड़ा गया। केस दबाने के नाम पर 30,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा गया एएसआई। मध्य प्रदेश के शहडोल में पुलिस ने नशा तस्कर को अरेस्ट किया। अपने प्रेमिका के साथ मिलने के लिए गया था आरोपी। प्रतिबंधित सिरप की करता था तस्करी। अपराधी के पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। यूपी के हरदोई में निजी अस्पताल में एक युवक की मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर सीएमओ ने छापा मारकर अस्पताल को सील कर दिया। बिना रजिस्ट्रेशन के यहां पर अस्पताल चलाया जा रहा था।
उत्तराखंड के हरिद्वार में अवैध पटाखों पर बड़ी कार्रवाई हुई। ज्वालापुर के पीठ बाजार में एसडीएम ने कई गोदामों में छापामार कार्रवाई की। करोड़ों के पटाखे बरामद किए, गोदाम को सील किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 अवैध बांग्लादेशियों को अरेस्ट किया गया है। गैर कानूनी तरीके से सभी भारत आए थे। अलग अलग जगह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। सभी के मोबाइल जब्त कर लिए गए। पंजाब के मोगा में एक महिला ने पति पर लगाए देह व्यापार में धकेलने के गंभीर आरोप। प्रेम जाल में फंसाकर महिला से शादी की। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बीच सड़क आपस में भिड़े पति और पत्नी। दोनों के एक दूसरे के खींचे बाल। कचहरी परिसर में दोनों भिड़ गए। विवाद के चलते कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे थे दोनों। यूपी के गोरखपुर में त्योहारों को देखते हुए मिलावटखोरों पर पुलिस और खाद्य विभाग की पैनी नजर है। दूध से बने उत्पादों की जांच के लिए फैक्ट्रियों में छापामार कार्रवाई हो रही है। कई चीजों के सैंपल भी लिए गए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पटाखा कारोबार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भगोड़ा घोषित किया कारोबारी कादिर। करोड़ों की ठगी मामले में फरार चल रहा है आरोपी। घर पर नोटिस भी चस्पा किया गया। मध्य प्रदेश के दमोह में पटाखा गोदामों में विस्फोट को लेकर एक्शन में नजर आ रही है पुलिस। एक गोदाम से पटाखों के अवैध स्टॉक को बरामद किया गया। रिहायशी इलाके में बनाया गया था पटाखों का यह गोदाम। मालिक किया गया अरेस्ट। यूपी के गाजियाबाद में पति की हत्या करवाने वाली महिला और उसका प्रेमी गिरफ्तार किया गया। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने रची थी हत्या की साजिश। आरोपियों के पास से अवैध तमंचे कारतूस बरामद किए गए। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में 25 साल की युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। किसी दूसरे युवक से बात करने के शक में लड़की की हत्या। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मेरठ के मर्डर केस मामले में आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद किया गया। मर्डर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बिहार के कैमूर में पुलिस ने अवैध शराब को जब्त किया। शराब तस्करी वाराणसी से रोहतास लेकर जा रहा था। अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक। चेक पोस्ट से पुलिस ने ट्रक को भी पकड़ा। चालक को गिरफ्तार किया। बिहार के नवादा में अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई है। कार से की जा रही थी शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने कार के डैशबोर्ड के अंदर से बरामद की अवैध शराब की बड़ी खेप। यूपी के जौनपुर में मेडिकल स्टोर संचालक के इंजेक्शन से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने शव रखकर चक्का जाम कर दिया। मेडिकल स्टोर पर तोड़फोड़ भी की। वाहनों में आग लगा दी। और आइए फटाफट अंदाज में आपको दिखा देते हैं खेल से जुड़ी बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। महिला विश्व कप में आज न्यूजीलैंड और महिला क्रिकेट टीम की टक्कर बांग्लादेश की महिला टीम से होने वाली है। विशाखापत्तनम में दोपहर 3 बजे यह मैच होगा। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज होगा। दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। 38 साल से राजधानी में नहीं हारी टीम इंडिया क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेगी।